आर यू स्टक विद लो पीटी स्कोर? हो सकता है कि आप ये 5 मिस्टेक्स कर रहे हो जो सीक्रेटली आपका स्कोर खराब कर रहे हैं। बट डोंट वरी, टुडे आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ यू कैन फिक्स देम. Hi, this is Tanu Vermani from Baby Code IELTS. Watch the video till the end because the last mistake is the biggest reason why most people fail. So let's start. First mistake, speaking too fast or too slow. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बिलीव करते हैं कि जब हम ज़्यादा फास्ट बोलते हैं तो हमारी फ्लुएंसी बेस्ट होती है, बट एक्चुअली में ये ट्रू नहीं होता. कुछ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये बिलीव करते हैं कि अगर हम स्लो बोलेंगे तो हमारा स्कोर क्या होगा, खराब होगा. राइट. ज़्यादा फास्ट बोलेंगे तो हमारी फ्लुएंसी यहाँ पर होगी, बट ये बिल्कुल गलत है. अगर आप ज़्यादा फास्ट बोलते हो तो आपकी लो फ्लुएंसी काउंट होती है. अगर आप ज़्यादा स्लो बोलोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप अननेचुरल पॉजेस ले रहे हो. राइट. तो बोथ केसेस में आपको एक डिजायर बैंड्स, एक डिजायर पॉइंट्स नहीं मिलने वाले. सो मेक श्योर आपको क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम. सपोज कि आपके पास सेंटेंस है, द इकोनॉमी इज ग्रोइंग स्टेडिली एंड हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. अब अगर आप इसे फास्ट बोलते हो, द इकोनॉमी इज ग्रोइंग स्टेडिली एंड हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो दिस इज रॉन्ग क्योंकि आप बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहे हो. द इकोनॉमी इज ग्रोइंग स्टेडिली, अगेन ये क्या है, एक रॉन्ग एग्जाम्पल है. सो यू हैव टू मेंटेन अ नेचुरल पेस. एक स्पीड लेके चलनी है, नेचुरल. बहुत ज्यादा अप नहीं होना, बहुत ज्यादा डाउन नहीं होना, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं और स्लो नहीं. द इकोनॉमी इज ग्रोइंग स्टेडिली एंड हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. राइट. सो what are the solutions for this mistake is कि आप एक नेचुरल पेस मेंटेन कर रहे हो, रश नहीं कर रहे, अपने वर्ड्स को ड्रैग नहीं कर रहे. राइट. इसके लिए आप किसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो? यू कैन प्रैक्टिस विद आवर एप्लीकेशन बेबी कोड, जहां पे आप अपनी फ्लुएंसी को भी चेक कर सकते हो, बिकॉज दिस इज एआई टूल जनरेटेड. नेक्स्ट इज कि आप अननेसेसरी पॉजेस को अवॉइड करो, जैसे हम ये सब चीजों का यूज करते हैं या बोलते हैं. इससे हमारा क्या होता है, लो स्कोर होता है. राइट. नाउ मिस्टेक नंबर 2, जब आप टेम्पलेट्स को इग्नोर करते हो अपने राइटिंग सेक्शन में. अगर आप स्क्रैच से राइटिंग लिखना स्टार्ट करोगे तो ये बिगेस्ट मिस्टेक है. आपको कोई फैंसी वोकैबुलरी नहीं चाहिए, बट एक स्ट्रक्चर अप्रोच चाहिए. जैसे कि एक टेम्पलेटेड रिस्पॉन्स, न्यू स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि आप अपने स्कोर्स को क्या कर पाओ, इंक्रीज कर पाओ. राइट. तो आपने अगर कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, यू विल गेट अ लो स्कोर. बट अगर आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, दिस इज गारंटेड दैट यू विल गेट अ हाई स्कोर. सो इसके लिए यू कैन सी द टेम्पलेट. राइट. अगर आपको इस टेम्पलेट से रिलेटेड कोई भी इशू है या इससे रिलेटेड आपको सेशन देखना है, तो आई एम जस्ट लिंकिंग दिस. मैं इस वीडियो का लिंक यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, आप इसे देख सकते हैं. इस टेम्पलेट को मैंने वेल एक्सप्लेन किया हुआ है कंप्लीट वीडियो में, राइटिंग ऐसे की. राइट. Para 1 is all about introduction. Second paragraph, third paragraph is about main idea, supporting idea and example. And fourth paragraph is about conclusion. So इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो और अपने स्कोर को इमीडिएटली इंप्रूव कर सकते हो आप. राइट. क्लियरली. यस. नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस मिस्टेक? नंबर 1 इज कि आप सिंपल और स्ट्रक्चर टेम्पलेट को यूज करो, जैसे कि दिस वन. इससे आपका टाइम भी सेव होता है और एक ये वेल ऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स है. यस. सो आपका कोहेरेंस और कोहेजन इसमें ऑलरेडी मैच्ड अप हो रखा है. नेक्स्ट इज कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज नहीं करना. फोकस करो आप अपनी क्लैरिटी पे और कोहेरेंस पे यूजिंग दिस टेम्पलेटेड रिस्पॉन्स. थर्ड वन इज प्रैक्टिस करो एसेस को राइट करना विद अ फिक्स टेम्पलेट, जैसे कि दिस वन. बिफोर एग्जाम मैंने एक और टेम्पलेट कराया हुआ है, आप राइटिंग वाली वीडियो में वो भी देख सकते हैं. राइट. देयर आर 2 टेम्पलेट्स, आप कोई भी टेम्पलेट चूज करके अपना रिस्पॉन्स चेक भी कर सकते हो. हमने इवैल्यूएशन भी किया था उस वीडियो में. राइट. तो आप वो पूरा सेशन देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर. आई एम अटैचिंग द प्लेलिस्ट ऑल्सो पीटीई की. राइट. नेक्स्ट थर्ड मिस्टेक इज जब आप पीटीई की स्कोरिंग को समझ नहीं पाते. सो आपको पता है कि पीटीई का जो स्कोर होता है उसे ह्यूमंस इवैल्यूएट नहीं करते, एआई इवैल्यूएट करता है.
जब आपकी स्कोरिंग, जब आप फ्लैग्ड आउट हो जाते हो तब जाके वो ह्यूमंस पे आता है, अदरवाइज उसे एआई ही स्कोर करता है। तो एआई जो स्कोरिंग होती है वो फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर पर होती है, आपके एक्सेंट पे नहीं होती है। तो एक्सेंट डजंट मैटर हियर, लेकिन फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर आपकी मैटर करती है यहाँ पे, राइट। तो अगर आपकी बैड प्रोनाउंसिएशन है यू विल गेट अ लो स्कोर, बट अगर आपने फ्लुएंसी, क्लैरिटी मेंटेन करी है, प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा है, यू विल बी स्काई रॉकेटेड, राइट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेजिटेट कर रहे हो, बहुत सारे फिलर वर्ड्स का यूज कर रहे हो, द एनवायरमेंट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट on society. This is wrong. The environment has a significant impact on society. तो आपको वो फ्लुएंसी और वो क्लैरिटी मेंटेन करके चलना है, राइट, बिकॉज एआई स्कोरिंग है यहाँ पर। क्लियर? सो इसके लिए आपको अवॉइड करना है कोई भी तरीके का हेजिटेशन। कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस मत करो, राइट, फ्लुएंसी पे फोकस करो अपनी। क्लियर प्रोनाउंसिएशन रखो, क्योंकि एआई डिटेक्ट कर लेता है जब भी आप कोई ऐसे वर्ड्स ट्राई टू स्पीक करना चाहते हो बट जो आपके एक्सेंट के नहीं है, राइट। थर्ड वन इज टूल्स का चेक करो, जैसे कि आप एप्लीकेशन के थ्रू अपनी स्कोरिंग चेक कर सकते हो, अपना प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हो, फ्लुएंसी चेक कर सकते हो। पूरा इवैल्यूएशन हमारे पास एप्लीकेशन में है, राइट। फोर्थ मिस्टेक इज पुअर टाइम मैनेजमेंट इन रीडिंग। अब आप, और आई वुड से मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं एक ही क्वेश्चन पे, और उनके लिए बाकी क्वेश्चंस के लिए कोई टाइम नहीं बचता। सो टाइम मैनेजमेंट इज अ की फैक्टर, राइट। आप अगर 5 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाने वाले हो, अगेन आपका टाइम बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। तो मैक्सिमम 2 मिनट्स आपको पर क्वेश्चन पे लगाने। सपोज करो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स का कोई क्वेश्चन है रीडिंग मॉड्यूल का, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल थिंग, आपको क्या फोकस करना है, सम ऑफ द कीवर्ड्स, जैसे कि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स होते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, इम्पैक्ट। आपके पास टाइमर चलता है 2 मिनट्स का, राइट। आपको हर चीज रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्कैन करो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स के लिए। नेक्स्ट इज, अब आपको पूरा पैसेज नहीं रीड करना, स्किम और स्कैन करोगे आप सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के लिए, बिकॉज टाइमर है आपके पास। तो आपको मैक्सिमम 2 मिनट्स पर क्वेश्चन लगाना है टू कंप्लीट ऑल योर क्वेश्चन। सो टाइमली रीडिंग एक्सरसाइजेस करो, प्रैक्टिस टेस्ट का यूज करो फ्रॉम आवर एप्लीकेशन, ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो पाए, राइट। सो टाइम मैनेजमेंट इज द की। नेक्स्ट मिस्टेक इज, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते विद रियल पीटीई टेस्ट के साथ, यस ऑफिशियल पीटीई टेस्ट आई वुड से, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रैंडम क्वेश्चंस को सिर्फ पिक कर लेते हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ही नहीं करते। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते और सिर्फ क्या करते हो, कोई भी क्वेश्चंस उठाए और उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज रॉन्ग। फुल लेंथ मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो, रैंडम क्वेश्चंस, दैट मींस स्ट्रेटजी वाइज, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बट एट द एंड आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। सपोज करो कि आप स्कोर कर रहे हो 75 प्लस अपने मॉक टेस्ट में, दैट मीन्स यू आर एग्जाम रेडी, राइट। इफ नॉट, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा स्कोर कम आ रहा है, देन अपने वीक एरियाज पे फोकस करो और उन्हें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, राइट। नाउ एटलीस्ट 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं बिफोर द एग्जाम। अगर आपका अपकमिंग डेज में एग्जाम है तो मेक श्योर कि आप 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी डे प्रैक्टिस करो। हमारी बेबी कोड की एप्लीकेशन में, वेबसाइट में सारे ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन चेक योर लेवल एवरी डे। एनालाइज करो अपनी परफॉर्मेंस को, अपने वर्क एरियाज को, कि आप कहाँ पर वीक हो और कहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है और कहाँ पे आप मिस्टेक करते हो, राइट, एंड यू कैन वर्क ऑन देन। नाउ लेट्स क्विकली रिकैप द 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है टू गेट अ हाई पीटी स्कोर। फर्स्ट वन वाज स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लो। सेकेंड इज इग्नोरिंग द राइटिंग टेम्पलेट, जब आप स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स का यूज नहीं करते और कोई भी रैंडम रिस्पॉन्स लिख देते हो। नेक्स्ट इज कि जब आप अंडरस्टैंड नहीं करते पीटी की एआई स्कोरिंग को, सो आपको पता होना चाहिए फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर यहाँ पे इवैल्यूएट होने वाली है, आपका एक्सेंट इवैल्यूएट नहीं होगा।
नेक्स्ट इज पुअर टाइम मैनेजमेंट इन रीडिंग। जब आप 5 मिनट्स लगा देते हो एक क्वेश्चन पे, आपको 2 मिनट्स लगाने हैं पर क्वेश्चन, नॉट मोर देन 2। नेक्स्ट इज जब आप फुल मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ रैंडम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, राइट? सो यू हैव टू प्रैक्टिस full length mock test. If you found this video helpful, give this video a thumbs up and subscribe for more PTA tips, right? And in the comment section, tell me which mistakes are you guilty of, and I will reply to each comment. Thank you so much. Bye.